हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील धाकड़ और आज मैं लेकर आया हूँ एक दिल को छू लेने वाली कहानी जो असल प्रेम की परिभाषा को चरितार्थ करती है। निवेदन है आपसे कि कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत पुराना वृक्ष था। आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे। इस पर फूल आते थे तो दूर दूर से पक्षी उसकी सुगंध लेने आते थे। पुष्प फल लगते थे तो तितलियां उड़ती उसकी छाया में, उसके हाथ हवाओं में फैले थे। उसका वह आकाश में खड़ा रूप बड़ा सुंदर था। एक छोटा सा बच्चा उसकी छाया में रोज़ खेलने आता था। उस बड़े वृक्ष को उस छोटे से बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता न हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता न था कि मैं बड़ा हूँ। यह पता सिर्फ आदमी को होता है, इसलिए उसको प्रेम हो गया। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वह छोटा सा बच्चा खेलता था उस वृक्ष के पास। उस वृक्ष को उससे प्रेम हो गया, लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी। बच्चा छोटा था तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुका लेता था ताकि वह फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है, अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं है। अहंकार के पास जाएंगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उन्हें छू न सकें, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वह छोटा आदमी है, जिसे न छुआ जा सके वह बड़ा आदमी है। वृक्ष अपनी शाखाएं नीचे झुकाता और जब बच्चा उसके फूल तोड़ लेता तो वृक्ष बहुत खुश होता था। उसके प्राण आनंद से भर जाते हैं। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है। अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। फिर वह बच्चा बड़ा होने लगता है। वह कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों का ताज बनाकर पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है, और जहाँ भी अहंकार गिरता है वहीं सब अंधकार हो जाता है। आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है। बच्चा फूलों का ताज पहनता, नाचता, वृक्ष बहुत खुश होता, उसके प्राण आनंद से भर जाते। हवाएं सनसनाती और वह गीत गाता। फिर लड़का और बड़ा हुआ, वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूलने भी लगा। वृक्ष बहुत आनंदित होता। प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लेकिन लड़का बड़ा होता चला गया, दिन बढ़ते चले गए। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे और दूसरे काम भी दुनिया में आ गए। महत्वाकांक्षाएं आ गई। उसे परीक्षाएं पास करनी थी, उसे अपने मित्रों को जीतना था। वह अब कभी कभी आता, कभी नहीं भी आता, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता कि वह आ जाए। उसके सारे प्राण पुकारते, क्योंकि प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है। प्रेम क्या है? प्रेम एक प्रतीक्षा है, एक वेटिंग है। वह बच्चा अब कभी आता, कभी नहीं आता तो वृक्ष उदास हो जाता। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वह बांट नहीं पाता तो उदास हो जाता है, जब वह दे नहीं पाता तो उदास हो जाता है। प्रेम की एक धन्यता है कि वह बांट देता है, लुटा देता है तो आनंदित हो जाता है। वह लड़का और बड़ा होता चला गया और वृक्ष के पास आने के दिन और कम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, महत्वाकांक्षाओं के जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उस लड़के की एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी। एक दिन वह रास्ते से निकलता था तो वृक्ष ने कहा, सुनो। अब हवाओं में उसकी आवाज़ गूंजी कि तू आता नहीं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूँ, रात को बाट जोता हूँ तुम्हारी। उस लड़के ने कहा, क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ? मुझे रुपया चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ। अहंकार मानता है कि कुछ हो तो मैं आऊँ, कुछ न हो तो आने की ज़रूरत नहीं, कुछ बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पस है। प्रयोजन पूरा होता हो तो आओ, अगर कोई प्रयोजन न हो तो आने की ज़रूरत क्या है। और प्रेम निष्प्रयोजन है। प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं। प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है।
वृक्ष तो चौंक गया। उसने कहा कि तुम तभी आओगे जब मैं कुछ तुम्हें दे सकूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वह प्रेम नहीं, अहंकार रोकता है। प्रेम तो बेशर्त दे देता है, लेकिन रुपए मेरे पास नहीं है। यह रुपया तो सिर्फ आदमी के साथ है। वृक्षों ने यह बीमारी नहीं पाली। वृक्ष ने कहा, इसलिए तो हम इतने आनंदित होते हैं, इतने फूल खिलते हैं, इतने फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया होती है। आकाश में हम इतने गीत गाते हैं, पक्षी हम पर आते हैं और संगीत का कलरव करते हैं, क्योंकि हमारे पास रुपये नहीं हैं। जिस दिन हमारे पास रुपये हो जाएंगे, हम भी आदमी की तरह दिनहीन मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए। हमारे पास रुपये नहीं हैं। तो फिर बच्चा बोला, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास? जहाँ रुपए हैं मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मुझे रुपयों की ज़रूरत है। अहंकार रुपया मांगता है, क्योंकि रुपया शक्ति है। अहंकार शक्ति मांगता है। उस वृक्ष ने बहुत सोचा, फिर उसे ख्याल आया। तो वृक्ष ने कहा, तुम एक काम करो, मेरे सारे फलों को तोड़कर ले जाओ और बेच दो, शायद तुम्हें रुपए मिल जाए। उस लड़के को भी ख्याल आया। वह चढ़ा और उसने सारे फल तोड़ डाले। कच्चे भी गिरा डाले, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे, लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। टूट के भी प्रेम आनंदित होता है। अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता, पाकर भी दुखी होता है। और उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया पीछे लौटकर, लेकिन उस वृक्ष को पता भी न चला। उसे तो धन्यवाद मिल गया था, इसलिए कि उसने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसके फलों को ले गया और बाज़ार में बेचा। लेकिन फिर वह बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके पास रुपये थे और रुपये से रुपये बनाने में करोड़ों रुपये पैदा करने की कोशिश में लग गया। वर्ष बीत गया और वृक्ष उदास है और उसके प्राण में रस बह रहा है। उस वृक्ष के प्राण पीड़ित हैं कि वह आए। उसकी सारी आवाज़ें गूंजने लगी कि वह आए। बहुत दिनों बाद वह लड़का आया तो देखा कि वह लड़का प्रौढ़ हो गया था। वृक्ष ने उससे कहा, आओ मेरे पास, मेरी डालियों से झूलो। बच्चा बोला, यह फिजूल की बात है, मुझे एक मकान बनाना है। मकान दे सकते हो तुम? वृक्ष ने कहा, मकान? हम तो बिना मकान के रहते हैं। मकान में तो सिर्फ आदमी रहता है। दुनिया में और कोई मकान में नहीं रहता, सिर्फ आदमी रहता है। तो देखो आदमी की हालत, मकान में रहने वाली की हालत। मकान जितने बड़े होते गए, आदमी उतना छोटा होता चला गया। हम तो बिना मकान के रहते हैं। लेकिन एक बात हो सकती है, तुम मेरी शाखाओं को काट कर ले जाओ तो शायद तुम मकान बना लो। और वह प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उसने उस वृक्ष की सारी शाखाएं काट डाली। अब वह वृक्ष एक ठूंठ रह गया था, लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित होता है, चाहे उसके अंग भी कट जाए, लेकिन कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई साझेदार हो जाए। और उस लड़के ने तो पीछे लौटकर भी नहीं देखा। उसने मकान बना लिया और वक्त गुजरता गया। वह ठूंठ अब राह देखता, वह चिल्लाता, लेकिन वह चिल्ला भी नहीं पाता, क्योंकि उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थी। हवाएं आती तो वह बोल भी न पाता, बुला भी न पाता। लेकिन उसके प्राणों में तो यह एक गूंज थी कि आओ आओ। और बहुत दिन बीत गए तो वह बूढ़ा आदमी हो गया था। वह बच्चा पास से निकल रहा था। वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया तो वृक्ष ने पूछा, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? तुम बहुत दिनों बाद आए हो। तो उसने कहा, तुम क्या कर सकोगे? मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए, मुझे एक नाव की ज़रूरत है। तो उस वृक्ष ने कहा, तुम मुझे और काट लो तो मुझसे तुम्हारी नाव बन जाएगी। तो मैं बहुत धन्य होऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सकूं और तुम्हें दूर देश ले जा सकूं। लेकिन और फिर वह ठूंठ उसकी प्रतीक्षा करता रहा कि वो आए। लेकिन अब वृक्ष के पास कुछ देने को तो था नहीं। शायद अब वो नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वहीं आता है जहाँ कुछ पाने को है। अहंकार वहाँ नहीं जाता जहाँ कुछ पाने को नहीं। मैं एक समय उस ठूंठ के पास रुका था तो उस ठूंठ ने मुझसे बोला कि मेरा मित्र अब तक नहीं आया और मुझे बड़ी पीड़ा होती है
कि कहीं नाव डूब न गई हो, वह भटक न गया हो, कहीं वह डूब न गया हो। मुझे बस एक खबर भर कोई ला दे, मैं अब मरने के करीब हूँ। बस उसकी एक खबर आ जाए कि वह सकुशल है, ठीक है, तो मैं आराम से मर सकता हूँ। और अब मेरे पास देने को कुछ है भी नहीं। मैं बुलाऊँ तो शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि वह लेने की ही भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है और प्रेम देने की भाषा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम और धैर्य से मुझे सुना। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।